जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम गणित के कुछ प्रमुख चिन्हों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में जोड़ का चिन्ह। जोड़ का चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से। और इसको कहते क्या है? धन कहते हैं। धन। दूसरे नंबर में घटाव का चिन्ह। घटाव का चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? ये लाइन खींच देते हैं, इसको घटाव का चिन्ह कहते हैं। और इसका नाम क्या है? ऋण कहते हैं इसको। ऋण। तीसरे नंबर में गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह गुणा का चिन्ह किस प्रकार से हम लगाते हैं? ध्यानपूर्वक से देखेंगे। सबसे पहले 4 बिंदी लगाते हैं। अब इस बिंदी को इस बिंदी मिला दिया, इस बिंदी को इस बिंदी मिला दिया। यह है गुणा का चिन्ह। चौथे नंबर में भाग का चिन्ह। भाग का चिन्ह। अब भाग के चिन्ह भैया बहनों 2 होते हैं। एक भाग का चिन्ह होता है, उसको हम का नंबर में लिख रहे हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। और एक चिन्ह भाग का होता है, उसको हम खा नंबर में लिखते हैं, इस प्रकार से। तो भाग के चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का। 5वें नंबर में बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? 2 रेखाएं बराबर की खींच देते हैं, ये बराबर का चिन्ह है। अब 6वें नंबर में दशमलव का चिन्ह। दशमलव का चिन्ह। किस प्रकार का दशमलव का चिन्ह होता है? इस प्रकार से हम बिंदी रख देते हैं, ये दशमलव का चिन्ह। अब 7वें नंबर में चौकी का चिन्ह। जब एक नियम के सवाल लगाते हैं तो चौकी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे चौकी का चिन्ह। ऊपर 2 बिंदी लगाते हैं और एक नीचे बिंदी लगाते हैं, इसको कहते हैं चौकी का चिन्ह। अब 8वें नंबर में इसलिए का चिन्ह। इसलिए
जब हम एक एक नियम के सवाल लगाते हैं तब हमें इसलिए का चिन्ह भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए का चिन्ह नीचे 2 बिंदी और ऊपर 1 बिंदी, ये इसलिए का चिन्ह। 9वें नंबर में प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से हम एक रेखा खींचते हैं और एक ये शून्य लगाते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह। 10वें नंबर में अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह। अनुपात के चिन्ह में हम 2 बिंदी इस प्रकार से सीधे लगाते हैं, ये अनुपात का चिन्ह। 11 नंबर में समानुपात, समानुपात का चिन्ह। दो बिंदी ऊपर लगाते हैं और उन्हीं की सीध में एक एक बिंदी और लगाते हैं, ये समानुपात का चिन्ह। 12 नंबर में वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह। अब वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह। अब 13 नंबर में घनमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह। किस प्रकार से लगाते हैं? सबसे पहले हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं और यहां पर 3 लिख देते हैं, ये हमारा घनमूल का चिन्ह हो गया। अब 14 नंबर में छोटे कोष्ठक का चिन्ह, छोटे कोष्ठक का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, ये छोटे कोष्ठक का चिन्ह। अब 15 नंबर में मझला कोष्ठक का चिन्ह, मझला कोष्ठक का चिन्ह। किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से, ये मझला कोष्ठक का चिन्ह। अब बड़ा कोष्ठक का चिन्ह 16 नंबर में बड़ा कोष्ठक का चिन्ह।
बड़ा कोष्ठक का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, ये बड़े कोष्ठक का चिन्ह। और अंतिम 17 नंबर में प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसको किस तरह से लगाते हैं, इस प्रकार से लगा देते हैं, ये है। ये इस प्रकार से हम गणित के कुछ चिन्हों की जानकारी प्राप्त किया। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में भी बताएंगे। धन्यवाद।